जमशेदपुर के चर्चित डबल डाउन बार हत्याकांड में करनी सेना युवा मोर्चा के सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह की मौत के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल लगातार तेज हो गई है। बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आदित्यपुर स्थित दिवंगत हिमांशु सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में वे उनके साथ खड़े रहेंगे। डबल डाउन बार हत्याकांड को लेकर पूरे राज्य में चर्चा जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को आदित्यपुर पहुंचकर दिवंगत हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के सदस्यों से घटना की पूरी जानकारी ली और इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से की गई प्रशासनिक कार्रवाई का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की गंभीर जांच शुरू होना एक सकारात्मक पहल है, लेकिन केवल शुरुआती कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। पीड़ित परिवार को वास्तविक न्याय दिलाने के लिए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। आम नागरिकों के मन में सुरक्षा को लेकर भय का माहौल बनता जा रहा है। सरकार को अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रघुवर दास ने बताया कि हिमांशु सिंह के परिजन मृतक के आश्रित को स्थायी सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में उनकी दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में स्थायी सरकारी नौकरी देना चाहती है, तो इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर आवश्यक निर्णय लेना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस मांग पर मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएगी। इधर प्रशासन की ओर से अधिकारियों की एक टीम परिजनों के पास अनुबंध आधारित नौकरी का प्रस्ताव लेकर पहुंची। हालांकि हिमांशु सिंह के परिजनों और समर्थकों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वे किसी भी परिस्थिति में संविदा या अनुबंध आधारित नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी मांग है कि परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए, हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए तथा उनकी अन्य लंबित मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन दे। फिलहाल इस पूरे मामले में गतिरोध बना हुआ है। प्रशासन लगातार परिजनों और समर्थकों के साथ वार्ता कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। वहीं शहर के प्रबुद्धजन, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न जनप्रतिनिधि भी दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर ऐसा समाधान तलाशने में जुटे हैं, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना रहे। अब सभी की निगाहें सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि परिजनों की प्रमुख मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है और डबल डाउन बार हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है। परिवार वाले उनके पिताजी ने विस्तार से जो घटना दृष्टिकोण में घटित हुई, पिताजी ने हिमांशु जी के पिताजी ने विस्तार से बताया। निश्चित रूप से ये जघन्य हत्या है। दुख की बात है कि पेट्रोलिंग पुलिस वैन के समक्ष, जैसा उनके पिताजी ने बताया, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था हिमांशु, उसको अपराधी घुस के चाकू मारे, फिर बाहर निकाल के मारा। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग के अधिकारी खड़े थे, दोनों हमारे हिमांशु और प्रत्याशु दोनों जमीन पे तड़प रहे थे। करीब करीब आधा घंटा तक तड़पता रहा। पुलिस में मानवता भी नहीं थी कि तुरंत उसे एडमिट कराकर, क्योंकि अगर एडमिट कराया जाता तो ना आज हिमांशु हमारे बीच रहते और प्रत्युष जो पश्चिम बंगाल में है, आज मौत और ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। उससे बस देखिए, कोई भी लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन लगता है इस सरकार में सरकार जनता की सरकार नहीं है। गुंडा, मावाली, बालू माफिया, पत्थर माफिया, कोयला की सरकार। और यही कारण है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, एक मिनी भारत, और लगातार एक महीने से अगर पूर्व में पुलिस प्रशासन इस तरह चापर में लगातार हत्या हो रही है, अगर रोकथाम की होती तो ये घटना नहीं थी। आज समाचार पत्र में आप लोग नहीं छापा, कल बरामद से फिर चापर पे हत्या हुई। लगातार इस तरह की घटना
आए दिन जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं, बाजार जाने जा रहे हैं, चैन छिनताई आज तक कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा। और पुलिस के संरक्षण में ड्रग्स रैकेट बहुत जोर शोर से चल रहा है। इस तरह सरकार गुंडा मावाली अपराधियों की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जो जांच कर उस पर भी आपराधिक केस दें। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कराकर अविलंब अपराधी को अगर पुलिस अभियुक्त नहीं पकड़ाता है उनकी 12 मिनट पर उस अभियुक्त के घर में बुलडोजर चलाए ताकि अपराधी को एक सबक मिले। साथ ही साथ हिमांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था। सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब उसकी पत्नी को नौकरी दे ताकि उसके परिवार की जिंदगी गुजर बसर हो सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जमशेदपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल रहे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 10:30 बजे उपायुक्त को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। और साथ ही साथ अगर 3 तारीख तक जो बातें चाहे उसके घटना हो, चाहे हिमांशु की हो या फिर लगातार चैन छिनताई का हो, ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं होती, तो महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था और शांति के लिए आदितपुर के लोगों से भी अपील करूँगा 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था शांति बहाल स्वस्फूर्ता बंद रखें। मैं सभी व्यापारी घराने टेम्पो बस यूनियन, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, LIC से अनुरोध है शांति व्यवस्था, क्योंकि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जन की सुरक्षा। जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, इसलिए कानून व्यवस्था और शांति बहाल के लिए सरकार ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? एसपी को हटाना, थानेदार को हटाना, अभी तक जो गिरफ्तारी 2 गिरफ्तारी, निश्चित रूप से सरकार ने कुछ एक्शन लिया, इन्होंने साधुवाद देता हूँ, लेकिन अगर ये एक्शन पहले लिया होता हमें लगता है कि जमशेदपुर की कानून व्यवस्था स्थिति नहीं। आपको याद होगा 3-4 महीना पहले एक व्यापारी का किडनैपिंग हुआ था और चापर वाली घटना लगातार घटना। झारखंड देश का मुझे लगता है पहला राज्य जो हत्या के मामले में अन्य राज्यों से हुआ है। हत्या इतनी ज़्यादा झारखंड में हुई है तो दूसरे राज्य पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें, पुलिसिंग सिस्टम ठीक करें। जहां आप एक तरफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करोगे, काबिल अफसर अगर आप नियुक्त नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना होगी। तो राज्य में शांति व्यवस्था बहाल, कानून व्यवस्था बहाल है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिसिंग सिस्टम या फिर जिला प्रशासन के सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करें ताकि झारखंड में अमन चैन शांति। सर, ये तो बात की प्रक्रिया, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है